स्टेट बैंक ने तो खुद कहा कि ये 31 जुलाई तक वैलिड है, उसके बाद ये नहीं होगा। लेकिन ये 31 जुलाई तक भी मुझे होता नजर नहीं आता, इस तरह होता नहीं है। देखिए, जब तक पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तान की हुकूमत ये नहीं समझती, इस बात का इदराक नहीं करती कि अगर मेरे मुल्क की जो इंपोर्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट की दुगने से ज़्यादा हैं, दुगनी से ज़्यादा हैं, और सरमाए का फरार कानूनी तरीके से मुमकिन है। यानी आज भी लूटी हुई दौलत को कौमी ख़जाने में 1 रुपया जमा कराए बगैर आप मुल्क से बाहर भेज सकते हैं और वो सफ़ेद हो सकता है। नंबर 2। नंबर 3, जब तक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) है, यानी हुंडी के ज़रिए पैसा गया, वो पैसा पाकिस्तान रेमिटेंसेस के ज़रिए आया, जिसमें आपको टैक्सों का नुकसान हुआ और वो फिर पैसा वापस चला जाता है। तीसरी बात ये, और तो सरमाए का फरार, और दूसरी चीज़ ये कि बेयकीनी की कैफियत और आपका बढ़ता हुआ बजट खसारा और तिजारती खसारा। मैं ये बात किस लिए कह रहा हूँ आपको बता दूँ, इस हुकूमत ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की, वो ये की कि आप जुलाई से अप्रैल तक जो 10 महीने गुजरे, उसमें 18 अरब डॉलर की आपने इंपोर्ट्स कम कर दी। 18 अरब डॉलर, 15 अरब डॉलर की आपने जो है वो बजट तिजारती खसारा कम कर दिया, 10.4 अरब डॉलर का आपने करंट अकाउंट का खसारा कम कर दिया। और लेकिन आपके रिजर्व्स भी गिरे और रुपए की कदर में इंटरबैंक में 82 रुपए गिर गई थी, 82 रुपीज़ गिरी थी 8 मई तक। तो उसका जो इम्पैक्ट आया और जो बेयकीनी की जो कैफियत थी, उससे हमारा जो ग्रोथ रेट था वो शायद -2 या -3 होगा। हमारा जो है अफराद ज़र 38। अब IMF कह रहा है कि जनाब ये इंपोर्ट्स आप ऐसे कैसे कम कर सकते हैं। तो जब आपको ये बढ़ाना पड़ेगा तो एक तो मुसीबत दोबारा ये सारा आ जाएगा, इसलिए कि मनफी जो आप उसके साथ, इंपोर्ट्स के साथ मनफी ग्रोथ के साथ आप नहीं चल सकते।